सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा से सांसद बन चुके हैं। सबसे पहले तो अब आपके चैनल का RND का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरा नाम मोहम्मद असलम खान, गया जिला उपाध्यक्ष RJD अल्पसंख्यक परिषद। जी, आज हमारे औरंगाबाद लोकसभा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका हम अपने अभय कुशवाहा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने महागठबंधन के सारे लोगों को भी बहुत बड़ी बधाई। और ये जीत हमारे औरंगाबाद लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा जी को पूरी तरह से हम लोगों की खुशी के साथ, जिस तरह हम लोग मिठाइयाँ बांट के आज हम बांके बाज़ार कार्यालय में हम लोगों ने मनाया है, वो उनकी खुशी है। और औरंगाबाद लोकसभा की पूरी जनता की खुशी है, क्योंकि पूरी जनता ने जितनी मेहनत करके इस लोकसभा को जिताने का काम किया है अभय कुशवाहा जी को, और हमारे RJD के इतिहास को जो औरंगाबाद में बहुत दिनों से गड़ा हुआ था, उसको आज उखाड़ने का काम किया है वो अभय कुशवाहा कैंडिडेट डाल के। हमारे माननीय लालू जी ने, तेजस्वी जी ने जो ये काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा आभार। अभी जो अब फिर जो है ये सीट खाली हो गया है मांझी जी से, तो इस सीट के लिए हम लोग लगातार तैयारी में लगे हुए रहेंगे। अगर जो भी कैंडिडेट मेरा राजद का यहाँ बन के आएगा, महागठबंधन का बन के आएगा, हम लोग उसको भरपूर मदद करके जिताने का काम करेंगे। ये हम पूरे बांके बाज़ार प्रखंड के लोगों की पूरी तरह से अपील है, और पूरे इमामगंज विधानसभा की तरफ से अब सभी जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट आएगा उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से अभय कुशवाहा जी को जिता के भेजा है, उसी तरह आने वाले कैंडिडेट को भी हम लोग जिता के भेजेंगे। जय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि हम लोग का जीत का बहुत बड़ी खुशी मिली है और हम लोग बहुत खुशी में गर्व है। संविधान को बचाने के लिए रात दिन हम लोग एड़ी चोटी लगा दिया कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये हमारा देश नहीं बचेगा। ये 36 इंच का जो सीने चौड़ा करके जो बोलते थे कि हम 56 इंच का जी, जो सीना चौड़ा करके बोलते थे कि बहुत कुछ हम किया है, ये चीज़ में बहुत हम लोग को गरीबी देखना पड़ गया। आज उनका औलाद अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और हमारा गरीबों का औलाद को रोजगार भी नहीं, घर बैठा करके मजदूरी भी नहीं मिल सकता है। इसी चीज़ को मतलब हम लोग का बहुत, उनको विकलांग जो एक पाँव का जो विकलांग हो गए हैं, इस चीज़ का बहुत बड़ी हम लोग को खुशी मिली है। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलें। सर यहाँ पे आज किस कार्यक्रम था, किस चीज़ का? आज बांके बाज़ार के इस मैरिज हॉल में क्षेत्र की जनता जो 4 तारीख को देश का रिजल्ट आया लोकसभा के लिए, और विशेष तौर से औरंगाबाद क्षेत्र का जो रिजल्ट आया, बड़ी उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद, 70 वर्ष के बाद यहाँ के सामाजिक न्याय के लोग को जिताने का काम किया। और वैसे लोग जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, क्षेत्र और जनता को देखने का काम करना चाहिए उनको। पिछले बार कई सांसद हुए, खासकर सुशील सिंह 17 साल सांसद रहे, लेकिन उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। आते थे कुछ लोगों से गाड़ी पर, वो बात करते चले जाते। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को इस माध्यम से कि आप जो किया है, जनता जो किया है, जो जिताने का काम किया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नौजवान को आह्वान करता हूँ कि सतर्क रहें, आने वाला भी समय आने वाला है, जो विधानसभा का 6 महीने के अंदर होगा, उसको भी जिताने का काम हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम लोग कुशवाहा जी को जो आज बैठक कर रहे थे, हम लोग एक समारोह के रूप में के जीत की खुशी के संबंध में समीक्षा बैठक हो रही थी।
लेकिन उसमें लोग बहुत उत्साहित थे, ये अच्छी बात है। लेकिन हम लोग गलत एक मशवरा दिया लोगों को कि अपनी भावना, अपने आदर्श, अपने जोश को प्रकट नहीं करना है। आप जनता की हित में काम करते रहिए और अपने नेता को अभय कुशवाहा से काम कराने का काम करते रहिए। किसी तरह के भ्रष्टाचार और गलत लिप्त जो है, लिप्त लोग हैं, उसको उजागर करने का काम करें, जो क्षेत्र के लिए विकास हो, देश प्रदेश के लिए विकास हो और देश के लिए विकास हो। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं, सारे लोग उत्साहित हैं। सारे जातवाद धर्म सब छोड़ के एक सामाजिक न्याय की सरकार के बारे में उम्मीद थी, लेकिन किसी कारण थोड़ा सा लोकसभा में हम लोग कम हो गए हैं। लेकिन बीजेपी के लोग को ये पता चल गया है कि जनता जान चुकी है इनकी झूठ और गलत बातों को, गलत नीतियों को। इसलिए ये 470 जो कह रहे थे, 270 भी नहीं इनको आया। बीजेपी को मात्र 241-42 सीट आया। तो ये अब अपनी मनमानी काम नहीं करेंगे। संविधान जो बदलना चाह रहे थे, जो बुलडोजर चलाते थे, जेसीबी चला के घर को ध्वस्त करते थे, इनकी ये बातें अब समाप्त हो गई। और हम लोग अब विधानसभा में इससे ज़्यादा वोट से, इससे ज़्यादा से सीट से हम लोग बिहार को 25 में जिताने का काम करेंगे, लालू सरकार के महागठबंधन की सरकार को। और हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। सर, इमामगंज में उपचुनाव होने वाला है सर, यहाँ कैंडिडेट के तौर पर किनको देखते हैं आप? देखिए, महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे लालू और तेजस्वी जी को भी ये देखना होगा कि कौन कैंडिडेट सही है, कौन समाज की सेवा कर सकता है, कौन बिकाऊ तो नहीं है, समाज को लूटने वाला तो नहीं, इसका ख्याल करते वो अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। अरे हम लोग तो भाई पिछले बार से उदय नारायण चौधरी का समर्थन कर रहे थे, करते रहेंगे। अब भविष्य में अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे उनका और उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए, सामाजिक न्याय में भरोसा करते हैं, गलत काम से दूर रहते हैं। बाकी कैंडिडेट भी जो भी वो सरकार भेजेगी हम लोग तैयार रहेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सर, आज बांके बाजार में कार्यक्रम रखा गया था औरंगाबाद लोकसभा के सांसद अभय कुशवाहा जी के स्वागत में, क्या क्या यहाँ पे हुआ सर? सबसे पहले मैं आपका चैनल आरडी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो यह अभय कुशवाहा के जीत के स्वागत में यह कार्यक्रम जो रखा गया था, जीत के खुशी के संदर्भ में, तो इसमें मुख्य उद्देश्य हम लोगों का कोई किसी को भावना को आहत पहुंचाना नहीं था। बहुत लोग जीतते हैं तो रोड पर खूब उछलते हैं, खूब भद्दी नंगी नाच करते हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ को अवॉइड करते हुए एक सभा के रूप में इस कार्यक्रम को खुशी मनाए और लोगों के बीच में बात को आदान प्रदान करते हुए खुशियों का इजहार किया और लोगों के बीच में मिठाई बांट करके एक दूसरे को खिलाने का काम किए, ताकि जिससे सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे। और हम लोग जितने भी वक्ता के रूप में इसमें शिरकत कर रहे थे, बोल रहे थे, सब लोग यही अपील कर रहे थे कि जीत के खुशी मनाना है, लेकिन भावना को कदर करते हुए किसी को खुशी मनाने के दरमियान में किसी का भावना, किसी को मान सम्मान को आघात नहीं पहुंचाना है। यह सभा का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है।